हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये व्लॉग है मंडे का। मंडे मॉर्निंग से ही शुरू कर लिया था मैंने। और आज क्या था ना कि बच्चे बोल करके गए थे कि मम्मा आज हमको पाव भाजी खाना है। तो आज मेरा जो मेन्यू था वो मतलब मॉर्निंग से ही डिसाइडेड था, कोई उसमें सोचना कुछ था नहीं मुझे ज़्यादा। तो ये बहुत सॉर्टेड हो जाता है अगर आपको मॉर्निंग में ये मालूम हो ना कि आज क्या बनाना है। तो एक बहुत बड़ा आपका जो जिसको कहते हैं ना, एक वाकई एक मेंटल बड़ा काम होता है जो कि रोज़ सोचना पड़ता है हमें कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। फ्रिज में एक बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या बनाए क्या बनाए। ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो और कन्फ्यूजन होता है कि आज ये सब्ज़ी भी है, ये सब्ज़ी भी है, कौन सी बनाऊँ। तो आज बहुत क्लैरिटी थी क्योंकि बच्चे बोल चुके थे कि आज हमको पाव भाजी खानी है। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे ये करना है। तो मैंने फटाफट आलू उबालने चढ़ा दिए थे और अपने बाकी के काम निपटाने में लग गई थी। एक्चुअली आज ना मेरी मेड का सुबह सुबह फ़ोन आ गया था, जो हेल्पर आती है ना मुझे झाड़ू पोछा में हेल्प करती हैं जो, तो वो उनका मॉर्निंग में ही फ़ोन आ गया था जब सो हम स्कूल के लिए मैं उठा रही थी उसको कि मैं आज नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने ही उनको बोल के रखा हुआ है कि आप जब भी जैसे छुट्टी मारो ना तो मुझे बता दिया करो, तो उससे मुझे पूरा दिन फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं पूरा दिन प्लान कर लेती हूँ कि सुबह सुबह उठ के फिर मैं अपनी सफाई भी कर लेती हूँ। तो मुझे मालूम था कि आज मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, तो मैंने फटाफट उधर आलू उबालने चढ़ाए और यहाँ क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मैं ये भी सोच रही थी कि मैं चाय अभी पीऊँ कि नहीं पीऊँ, क्योंकि ना एक्चुअली सुदीप जी बच्चों को छोड़ करके वहाँ से ही गाड़ी आज सर्विस होने जानी थी हमारी, तो वो सर्विस सेंटर भी चले गए थे। तो मैं सोच रही थी चाय बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं नहीं बनाती हूँ। मैं एक केला खा लिया था मैंने, उससे मुझे अच्छा लगने लगा था, फिर थोड़ा सा एनर्जी आ गई थी। चाय के बिना ना थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता रहता है मॉर्निंग में, जब तक आप चाय पियो नहीं ना। तो एक वो पुश नहीं आता है, एक पंच नहीं आ पाता है काम करने का। पर मैं वेट कर रही थी कि सुदीप जी आ जाएं तो फिर साथ में ही हम लोग पीते हैं। यहाँ मेरे आलू भी उबल गए थे, तो मैंने उनको चेक करने के लिए पहले एक आलू निकाला बाहर। फिर मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी कसर बाकी है, तो फिर से मैंने एक सीटी और दे दी थी, क्योंकि पाव भाजी में आपको जो आलू चाहिए होते हैं ना एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। तो एक सीटी के बाद अच्छे सॉफ्ट हो गए थे वो। और फिर मैं शार लेके आ गई थी कि जब तक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मैं यही कर लेती हूँ कि अपना शार ले लेती हूँ। तब तक सुदीप जी का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, तो बस मैंने चाय चढ़ा दी थी ताकि हम लोग फिर साथ में थोड़ा सा चाय और स्नैक्स वगैरह ले लें। उसके बाद फिर आगे के काम स्टार्ट करूँ मैं। और मैं और सुदीप जी कोशिश ये करते हैं कि है ना दिन में एक चाय हम साथ में लें। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग वाला जो टी होता है ना, जो सुबह सुबह एकदम मैं लेती हूँ, वो मैं अकेली ही ले लेती हूँ, क्योंकि उस समय पे एकदम मॉर्निंग में जब बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं। सोहम का स्कूल का भी चल रहा होता है, उसको तैयार करने का, सुदीप जी छोड़ने जा रहे होते हैं। उस समय पे भी जो क्विक टी बनती है ना सुबह मॉर्निंग वाली, वो तो मैं अकेले ही लेती हूँ यूजुअली। और सुदीप जी को भी मैं वहाँ पे अपने बेड टी की तरह से दे देती हूँ, तो वो हम लोग साथ में नहीं ले पाते हैं। तो ये वाली जो चाय होती है ना, जब बच्चों को छोड़ करके आते हैं सुदीप जी वापस, तब फिर ये एक इत्मीनान वाली जो चाय होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसके बिना फिर हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और पाव भाजी बनाने का मतलब होता है ढेर सारी कटिंग एंड चॉपिंग। तो मैं ना जब भी पाव भाजी बनाना होता है मुझे, तो मैं हेल्प ज़रूर ले लेती हूँ। सुदीप जी होते हैं तो उनकी, बच्चे होते हैं तो उनकी। तो बस यहाँ मैंने सुदीप जी को पकड़ा दिए थे मटर कि आप मटर छीलो और मैं बाकी की कटिंग चॉपिंग कर लूँगी। तो बस फटाफट भाजी टाइम पे बन जाएगी, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई। कढ़ाई में मैं लूँगी एक पूरा बटर का जो टिकिया आती है, ये वाली छोटी वाली,
ये पूरी ले लेंगे। इसको आप अगर आप इस तरह से पाव भाजी बनाओ ना, जो ये मेरा रेसिपी है, इसमें ये बिल्कुल मैंडेटरी है, इस टिकिया को पूरा ही लेना है। सिर्फ 1 चम्मच बटर मैंने इसमें से निकाल के अलग रख दिया था, वो इसलिए कि आखिरी में जो एक स्पून बटर जाएगा, ये देखिए बस इतना सा बटर, वो उसके लिए बस मैंने अलग रख लिया है। बाकी पूरी टिकिया इसके अंदर आएगी। और इसके बिना मतलब अगर आप इतना बटर नहीं लेंगे ना, तो वो जो एक बहुत ही अच्छा खुशबूदार सा एक जो सौंधापन और बहुत ही अच्छा टेस्ट जो भाजी में आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कमी मत करिएगा, बटर पूरा एक जो छोटी टिकिया होती है पूरा ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैंने चॉप करके वेजीज रखी थी, वो थी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च, लहसुन और अदरक। तो ये सारी मैंने एक साथ ही डाल दी हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है बटर में। अब फ्राई तो कर लिया है, लेकिन अभी इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ढाक देना है। ढाक करके ही अपने आप पकती रहेंगी और पकती रहेंगी। पानी वानी कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, अपने आप पकेंगी वो, क्योंकि सारी वेजीज थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ेंगी, तो वो उस पानी में ही बहुत अच्छा पक जाएंगी। और करीब 10 मिनट बाद, 10 से 12 मिनट बाद आप उठा करके एक बार वापस चेक कर लीजिएगा। बीच बीच में चेक कर करके उसे अच्छे से फ्राई करते रहना है। और ये मेरे जो बॉइल्ड आलू थे ना, उनको मैश कर लिया है मैंने अच्छे से, क्योंकि ये भाजी में डलेंगे, लेकिन पूरे नहीं डलेंगे। ये मैंने थोड़े से ज़्यादा उबाल लिए थे, तो इनमें से मैं थोड़े से ही लूँगी और बाकी मैं रख लूँगी स्टोर करके, काम आ जाएंगे दूसरे दिन वो। तो इनको बहुत अच्छे से मैश कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा जितना अच्छे से आप मैश कर सकते हो यहाँ पे। और अदरवाइज़ थोड़े बहुत अगर बच भी जाते हैं ना, तो वो फिर हम कढ़ाई में उनको अच्छे से मैश, कढ़ाई में भी हो जाते हैं वो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। बस कोशिश ये होनी चाहिए बहुत बड़े बड़े आलू मुंह में ना आए और जितना ज़्यादा मैश हो सके वो हो जाए। और यहाँ देखिए ये मेरा रोबोट चालू कर दिया था, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया, वो आज मेरी जो हेल्पर हैं वो नहीं आई थी। तो ये जो रोबोट है ना, ये पोछा अच्छा कर देता है। तो एक बार मैंने खुद तो खैर झाड़ू कर ही दी थी, सुबह पोछा नहीं किया था, तो मैंने ये रोबोट इसीलिए चलवा दिया था कि बहुत अच्छा सा ये मॉपिंग कर देता है। और यहाँ मैंने सारे मसाले डालने शुरू कर दिए हैं, जो हमारा जो वेजीज़ थी उनके अंदर। और मैंने यहाँ डाला था नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सबको मिक्स करके अच्छे से वापस से ढक्कन ढाक के रख दिया है मैंने, क्योंकि अभी वेजीज़ पूरी तरह से नरम नहीं हुई थी। हमारा बेसिकली यहाँ पे एम एन वेजीज़ को पूरा नरम करना। ये देखिए इस तरह से जब पूरी नरम हो जाए, तब फिर हम इसको गैस को अच्छा सिम करके और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। पानी अब हम इसलिए डालेंगे क्योंकि अब ये थोड़ा सा और कुक होंगी, और जैसे जैसे ये कुक होती जाएंगी ना, ये बहुत अच्छे से मैश होती चली जाएंगी, एक सार हो जाएंगी वेजीज़ थोड़ी देर में, आप देखेंगे। और मटर मैंने अलग से उबाल लिए थे, तो मटर मैं आखिरी में डालूँगी इसमें, जब भाजी बनने की स्टेज पे जब आ जाएगी ना, जब आलू वालू डल जाएगा, उसके बाद मैं मटर डालूँगी। यहाँ मैंने आलू भी डाल लिए थे। और अब पूरा जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मैश करते हुए चला लूँगी मैं। मैश करते हुए ही चलाइएगा, ताकि छोटे मोटे जो लम्प्स हैं आलू के, जो और ये जो वेजीज़ हैं, ये अच्छे से क्रश हो जाए। हमारी भाजी जितनी अच्छी मैश्ड रहेगी ना, उतना मज़ा आएगा आपको खाने में। बड़े बड़े पीसेस वेजीज़ के नहीं आने चाहिए, वो उसमें मज़ा नहीं आता है फिर, इसलिए मैश करते हुए ही इसे चलाते रहिएगा। ये जो घर पे भाजी बनाते हैं ना हम, ये भी बिल्कुल बाहर की भाजी जैसी लगनी चाहिए, इसलिए पानी अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा। जो भाजी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, सब्ज़ी जैसी नहीं लगनी चाहिए, वो प्रॉपर भाजी जैसी लगनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पानी एडजस्ट करते करते मैश करती जा रही हूँ वेजीज़ को, क्योंकि इसको हमें फाइनली जो हमारा एम है वो ये है कि सारी वेजीज़ घुल जाएँ अच्छे से पानी में और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाए, बिल्कुल जैसे बाहर जो भाजी मिलती है ना, वो चाहिए हमें। तो इधर थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के
मैं कंसिस्टेंसी एडजस्ट करती जा रही थी। और ये हमारे हेल्पर बाकी के सारे कमरे साफ़ करके अब फाइनली किचन में आ गए थे। और ये देखिए, ये जो इस तरह से ये जो ले रहा है ना, ये बॉर्डर से बिल्कुल बॉर्डर के अंदर से भी सारा कचरा निकाल लेता है, इसलिए ये इस तरह से ले रहा है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं मैश करते करते सारी भाजी को अच्छे से मैश करती जा रही हूँ और पानी एडजस्ट करती जा रही हूँ, ताकि पानी पानी अलग नहीं रहे और हमारा जो भाजी है वो अलग ना दिखे। सारी चीज़ें अच्छे से घुल जानी चाहिए, भाजी पूरी घुली हुई होनी चाहिए, घुटी हुई होनी चाहिए। और जब भी आप पाव भाजी घर पे बनाएं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो पाव है ना, वो बहुत ही फ्रेश होने चाहिए। चेक करके ही लाया करिए, जहाँ से भी ला रहे हैं आप, बेकरी से ला रहे हैं या कहीं से भी दुकान से ला रहे हैं, तो हमेशा चेक करा करिए कि पाव बहुत फ्रेश हो। अदरवाइज़ आधा मज़ा वहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे पाव थोड़े से भी पुराने हैं ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपको पाव भाजी खाने में। और यहाँ मैंने देखिए पाव भाजी मसाला जो है वो डाल लिया है, करीब 2 से 3 चम्मच, मीडियम साइज़ की चम्मच होती है वो वाला, उतना मसाला लेना है। यहाँ मेरा एवरेस्ट का मसाला है पाव भाजी का, आप कोई भी अच्छा मसाला ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और बस इसको फिर एक बार और स्टर दे दिया है मैंने अच्छे से। सारी जो मेरी सब्जियाँ हैं ना अच्छे से घुल गई थी, अच्छे से घुट गई थी। मैं लगातार मैश तो कर ही रही हूँ उन्हें। और यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक फिर से डाल दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शुरुआत में बिल्कुल कम डाला था नमक, तो नमक भी इसमें थोड़ा सा यूजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा की साइड रखा है मैंने, ताकि पाव के साथ जब हम खाते हैं ना तो वो फिर एकदम फीका फीका ना लगे, थोड़ा अच्छी नमकीन हो भाजी, अच्छा उसमें स्पाइसी जो टेस्ट है वो महसूस हो। तो बस यहाँ पे मैंने फिर पाव सेकने शुरू कर दिए थे। एकदम ताज़े गरम गरम पाव सेकना शुरू हो गए थे, और ये भी मैं बटर में ही सेक रही हूँ। आप भी कोशिश करिएगा कि बटर में ही सेकें, ताकि एक जो बटर का फ्लेवर है वो पूरी भाजी में, पाव भाजी में आपको महसूस हो, और पूरे घर में एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बिल्कुल वो जो बाज़ार वाली पाव भाजी की आती है ना। क्योंकि यूजुअली जो पाव भाजी बाज़ार में मिलती है वो आप नोटिस करेगा, ये जो बटर होता है ना, येलो वाला नमकीन बटर, इसी की ही बनती हैं। वो अमूल बटर जो यूज़ करते हैं वो लोग 90% लोग वही यूज़ करते हैं, तो उससे एक अलग ही खुशबू आती है पाव भाजी की। वो खुशबू आना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ मेरी भाजी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, और मैंने आखिरी में हल्का सा थोड़ा सा मसाला और डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मुझे कहीं कुछ कसर दिख रही थी, मसाला कम लग रहा था। तो आप मान के चलिए मैंने इसमें मीडियम साइज़ की 4 चम्मच मसाला डाला है, पाव भाजी मसाला, और उससे बहुत अच्छा हो गया था पूरा टेस्ट। और फाइनल टच मैंने दे दिया था थोड़ा सा बटर और डाल के ऊपर से, और ये देखिए बहुत ही बटरी सी, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया था भाजी का। और फाइनली बस इसमें मैं आखिरी में जो इंग्रेडिएंट डालूँगी वो है हरा धनिया, वो मत मिस करिएगा, उससे भी बहुत अच्छा आपका टेस्ट इन्हांस होगा। और ये देखिए भाजी मेरी पूरी बन चुकी है, अब इसमें कुछ भी डालना बाकी नहीं है। बस अब मैं गैस बंद कर दूंगी। और यहाँ मैंने काट लिए हैं थोड़े से प्याज, फ्रेश अनियन काटिएगा, और उसमें बिल्कुल बढ़िया नींबू निचोड़ दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है भाजी के साथ, पाव भाजी के साथ। जब आप पाव भाजी प्लेट लगाएं तो अनियन विथ लेमन ये तो होना ही चाहिए, नींबू वाले प्याज होने ही चाहिए। और सबसे पहले मैंने सुदीप जी की प्लेट लगा दी थी, क्योंकि उनको जाना था ऑफिस, तो उनको देर ना हो जाए इसलिए उनकी प्लेट सबसे पहले फटाफट लगा दी थी। बच्चे बोल रहे थे हमें दे दो मम्मा, लेकिन मैंने उनको डांट के चुप करा दिया था कि आपको बाद में मिलेगा, पहले पापा को ऑफिस जाना है, तो वो
फटाफट उनको पहले दिया मैंने। रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे जब इस तरह की चीज़ें बनती है ना, जब पाव भाजी या उनकी कोई भी उनकी जो फेवरेट चीज़ बने, उनको लगता है बस फटाफट हमें मिल जाए। पर ऑफिस जाना उनका ज़्यादा ज़रूरी था, टाइम से पहुंचना वहाँ, तो मैंने उनको सबसे पहले लगा के प्लेट दे दी थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिस तरह से ये पाव भाजी मैंने बनाई है ना, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप बना करके देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बटर का, और स्पाइसी जो जितनी होनी चाहिए बस उतनी स्पाइसी थी। वो हर चीज़ परफेक्ट थी। मुझे पता नहीं क्यों अपने हाथ का खाना कभी अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं, हमेशा से ही मुझे अपने हाथ का खाने में मज़ा नहीं आता है। चाहे दूसरे तारीफ़ करें तो भी मुझे अपने हाथ के खाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन इस पाव भाजी को खा करके ना मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई थी। सब ने फटाफट खा ली थी। सोहम ने तो बहुत ज़्यादा खाई, उसने तो डिनर में भी यही खाई, शाम को भी खाई, दोपहर में भी खाई। वो बहुत अच्छी बनी थी। ये ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई है। और शाम होते होते बस हम यहाँ पे आ गए थे बाहर। थोड़ी देर शाम को बाहर घूम लो ना बालकनी में, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था आज। ना ठंड थी ना गर्म था मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा था। कपड़ों का ढेर, अभी मैं ये सारे कपड़े खड़ी करूँगी, फिर इन्हें जगह पे पहुँचाऊँगी। मुझे याद आया कि मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं अपना काउंटर टॉप का एक बार पूरा बताऊं कि किस तरह मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन एक बार बताऊँ अपना। और एक और कमेंट आया था मुझे कि डिश वॉशर के बारे में मैं अपना थोड़ा सा बताऊँ, एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ। तो मुझे याद है ये दोनों कमेंट्स मुझे जो आप लोगों ने बताए थे, काउंटर टॉप का एक तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाना है मेरा, जबकि एज सच बहुत एलैबोरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं किस तरह से काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, इधर से लेके पूरा जो मेरा एरिया है, वर्किंग एरिया है, वो किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और डिश वॉशर का भी क्या प्रोज कॉन्स हैं, ये सारा मुझे आपको एक अलग वीडियो में बताना है। तो वो लाइंड अप है, आप देखते रहिए व्लॉग्स, आपको इसी हफ्ते में या इससे अगले हफ्ते में ये दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने पूरा अपना जो क्लीनिंग है वो कर ली थी पाव भाजी बनाने के बाद, और अब मेरा जो काउंटर टॉप है वो रेडी है अपने अगले सेशन के लिए, जो कि नाइट का जो डिनर बनेगा अब वो बनेगा यहाँ पे। तो ये फिर से गंदा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी सफाई के बाद जब आप वापस से शुरुआत करते हो ना, तो लगता है कि ओफो अब वापस से बेचारा गंदा होगा। खैर वो तो होते ही रहता है। अब शुरुआत करूँगी मैं यहाँ अपनी चाय बनाने से, जो शाम की चाय है वो बनेगी। तो बस इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गुड बाय।